प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद आज के दिन आप सबकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करें। अजीज़ों, हमने एक सिलसिला शुरू किया है, हम क्रिसमस को जान सकें, हम क्रिसमस की गहराइयों को, उसमें रूनुमा होने वाले तमाम किरदारों को जान सकें, और सिर्फ जान ना सकें बल्कि ये जानें कि हम किस किरदार में फिट होते हैं। हमने जाना कि मजूसी कौन थे, उनके बारे में देखा, फिर हमने सितारे को देखा, और आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्से को देखेंगे, फरिश्तों को देखेंगे और चरवाहों को देखेंगे, और उस कलाम को देखेंगे जो एक आयत का एक आखिरी हिस्सा ही है, लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। जब यीशु की पैदाइश हुई तो वहाँ लिखा है कि चरवाहे अपने गल्ला की हिफाजत कर रहे थे, रात के पहर में अपने गल्ला की हिफाजत कर रहे थे, और नूर उन पर चमका, और एक फरिश्ता नमूदार हुआ और उसने उनको यीशु के आने की खबर दी। और फिर लिखा है, अगर लूका 2:13 से 14 आयत में हम देखते हैं, वहाँ लिखा है, और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम करती और ये कहती जाहिर हुई। मेरे साथ सब बोले, जो भी सुन रहा है इसको बोले, क्या कहती? आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, हम इस मैसेज को जो फरिश्तों ने चरवाहों को दिया उसे बागौर तरीके से देखेंगे। इसके दो हिस्से हैं, एक आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो, हम इसको नहीं देखेंगे, दूसरे को देखेंगे कि जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह। आए इस कलाम के जरिए सच्चाई की तलाश करें। अब सवाल ये उठता है कि खुदावंद किन लोगों से राजी है और किन लोगों के साथ सुलह का अहद बांधना चाहता है। इसको जानने के लिए हम जाएंगे, इसको जानने के लिए हम खुदा उनके कलाम में से इसकी गहराई को देखने के लिए एक हिस्से को देखेंगे। गिनती की किताब 25 बाब और उसके 10 से लेकर 13वीं आयत तक यहाँ पर सुलह के अहद के बारे में लिखा है, और यहाँ पता चलेगा कि खुदा किस किस्म के लोगों के साथ, कौन से लोगों के साथ राजी है और कौन से लोगों के साथ वो सुलह का अहद बांधना चाहता है। आइए देखें खुदा यहाँ मूसा नबी से क्या फरमाते हैं। और खुदा ने मूसा से कहा कि फिनहास जो है वो हारून का पोता है, और खुदा ने मूसा से कहा कि फिनहास बिन अलीअज़र बिन हारून काहिन ने मेरे कहर को बनी इस्राएल पर से हटाया, क्योंकि उनके बीच उसे मेरे नाम की गैरत आई। आगे देखें, इसलिए मैंने बनी इस्राएल को अपनी गैरत के जोश में नाबूद नहीं किया। सो तू कह दे कि मैंने उससे अपना सुलह का अहद बांधा। हालेलुया। और वो इसके लिए और उसके बाद उसकी नस्ल के लिए कहानत का दायमी अहद होगा, क्योंकि वो अपने खुदा के लिए गैरतमंद हुआ और उसने बनी इस्राएल का कफारा दिया। आमीन। साफ लफ्ज़ों में दोस्तों लिखा है कि जिन लोगों के दिल में खुदावंद के नाम की गैरत होती है, खुदावंद उनके साथ सुलह का अहद बांधता है। जब फरिश्ते वहां कहते हैं कि जिनसे वो राजी है सुलह, तो इसका मतलब यह है कि किन लोगों से राजी है? जिनके साथ सुलह का अहद बांधेगा, कलाम के मुताबिक जिनके दिल में खुदावंद के नाम की गैरत है। अब यहाँ दो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, उन दोनों को हम देखेंगे। एक लफ्ज सुलह है और दूसरा लफ्ज गैरत है। सुलह के लिए इब्रानी लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है वो है शलूम, ये 265 दफा बाइबल में इस्तेमाल हुआ है। फिर गैरत के लिए लफ्ज कना इस्तेमाल हुआ है, ये 65 बार बाइबल में इस्तेमाल हुआ है, कना। हम इन दोनों लफ्जों को देखेंगे और जानेंगे कि हम खुदा की गैरत रखते हैं कि नहीं, और अगर रखते हैं तो श्योरली खुदावंद आज आपके साथ सुलह का अहद बांधेगा। कना का मतलब
लफ्ज़ी मानी जो है, कना लफ्ज़ जो है उसका लफ्ज़ी मानी जोश, गैरत, रश्क, वलवला। हम बाइबल में से तमाम असबाक को नहीं देखेंगे बल्कि कुछ अहम जगहों को देखेंगे जहाँ ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। जैसे पैदाइश 30 बाब और उसकी पहली आयत में राखल को अपनी बहन पर रश्क हुआ। ये जो लफ्ज़ रश्क है उसे कना कहते हैं। पैदाइश 37 बाब और उसकी 11वीं आयत में यूसुफ के भाइयों को उससे हसद हुई। और गिनती 11 बाब 29 आयत में यशवा को मूसा के नाम की गैरत आई। यहाँ पर जोश लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और जोश लफ्ज़ के लिए इब्रानी और जिसमें पुराना अहदनामा लिखा गया है उसमें लफ्ज़ कना इस्तेमाल हुआ है। पहला सलातीन 19 बाब और उसकी 14वीं आयत अगर हम देखें, वहाँ लिखा है कि एलिया को खुदा के नाम की गैरत आई। ये जो लफ्ज़ गैरत यहाँ लिखा गया है उसके लिए कना ओरिजिनली बाइबल में इस्तेमाल हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे दोस्तों, से पहले हम देखें कि कना है, इंसान में कना क्या है, हमें ये जानना लाजिम है कि खुदा को कना, खुदा को गैरत कब और क्यों आती है। 3 बड़े वक्त होते हैं जब खुदा उनको गैरत आती है, खुदा उनको कना आती है इंसान से, हमसे। सबसे पहला पॉइंट ये है, जब हम बुत परस्ती करते हैं तो खुदा को कना आती है। इसको देखने के लिए हम इस्तिश्ना उसकी 32 बाब और 16वीं आयत देखेंगे। और उन्होंने अजनबी माबूदों के बायस उसे गैरत और मकरूहात से उसे गुस्सा दिलाया। ज़बूर 78 और उसकी 58वीं आयत में लिखा है, अपनी खोदी हुई मूर्तों से उसे गैरत दिलाई। कि जब हम बुत परस्ती में पड़ते हैं, जब हम गैर अक़वामों के अंदर उनकी रविशों में शामिल हो जाते हैं तो खुदा को कना होती है। अच्छा, दूसरा बड़ा जो पॉइंट है इसमें वो ये है, जब हम खुदावंद को दूसरों के लिए सामने बातिल करते हैं। इस्तिश्ना 32 बाब और 21 आयत आप जरूर पढ़िएगा, वक्त नहीं है। उसमें लिखा है, जब हम कुछ चीज़ों की वजह से खुदा को बातिल करते हैं, खुदा को उनसे छोटा कर देते हैं, तो खुदा उन्हीं के नीचे हमें कर देता है, उन्हीं का गुलाम कर देता है, बेवकूफ कौमों के नीचे हमें कर देता है। तीसरा पॉइंट जो है जिससे खुदा उनको कना आती है वो पहला सलातीन 14 बाब 22 से 24वीं आयत है। उसे पढ़िएगा जरूर, स्क्रीन पर भी आपके सामने आ रही है। वहां ये लिखा है कि जब हम लूती लोगों के साथ हम आहंगी करते हैं, लूती लोग जो गुनाह की चरम सीमा में पहुंचे हैं, उन लोगों के साथ हम जब हम आहंगी करते हैं तब खुदा को कना आती है। मेरे दोस्तों, इंसान को खुदा की गैरत आनी ज़रूरी है, कना करना ज़रूरी है, लेकिन 3 ऐसे वक्त हैं जहाँ पर हमें कना नहीं करनी चाहिए। पहला, बदकिरदारों और बदी करने वालों से कना नहीं करनी। इमसाल 24 बाब और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, शरीर पर रश्क ना कर। इमसाल 23 बाब और 17वीं आयत में लिखा है, तेरा दिल गुनाहगारों पर रश्क ना करे। ज़बूर 73 और उसकी 3री आयत में लिखा है, शरीरों की इकबाल मंदी और मगरूरों पर हसद ना कर, कना ना कर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जहां पे हमने कना नहीं करनी वो ये है, 106 ज़बूर और 16 और 17वीं आयत देखते हैं। वहां लिखा है कि उन्होंने खैमागाह में मूसा पर और खुदावंद के मुकद्दस मर्द हारून पर हसद किया, सो जमीन फटी और दातिन को निगल गई और अबीराम की जमात को खा गई। मेरे भाइयों, वो शख्स जो आपके लिए घुटना नशीन होता है, खुदा के सामने आपके लिए इंटरसेसर बनता है, वो नबी उसके लिए कभी कना ना करे। और वो शख्स जो आपके लिए कहानत के फराइज अंजाम देता है, उसके लिए भी कभी कना ना करें। क्योंकि जिस तरह बनी इस्राएल के लोगों को खुदावंद ने ज़मीन के असफल में उतार दिया था, उसी तरह खुदावंद आज भी वही काम करेगा अगर हम खुदावंद के नबी और खुदावंद के ममसूओं के लिए कना करते हैं। तो ये लफ्ज़ कना है, ये लफ्ज़ गैरत है जो हमारे पास होनी लाजिम है, तब खुदावंद हमसे सुलह का अहद बांधेगा। अब थोड़ा सा वक्त हम देते हैं सुलह को।
शालूम लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। और ये कैसे पता चलेगा कि खुदावंद की खुदावंद सुलह का अहद बांध चुका है? 5 ऐसे अदवार हैं या 5 ऐसे कंडीशंस हैं, जब किसी इंसान की ज़िंदगी में वो कंडीशन होती हैं तो श्योरली खुदावंद ने सुलह का अहद उसके साथ बांधा है। पहली, जब खुदा जवाब देना शुरू कर दे। आप सवाल करें, खुदा जवाब दे। आप कलाम मांगे, खुदा जवाब दे। आप शिफा मांगे, खुदा जवाब दे। आप निजात मांगे, खुदा शिफा दे। तो ये वक्त होता है जिस शख्स के साथ ये बात है उसके साथ सुलह का अहद बंधा हुआ है। जब खुदा सलामती का ज़बिया देता है, यानी जब हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह खड़ा हो जाता है, हमारे लिए इंटरसेशन शुरू कर देता है, जब हमें खुदावंद मुआफ़ कर देता है, जो शख्स माफ़ी, जो शख्स तौबा याफ्ता है, जो शख्स बपतिस्मा याफ्ता है, जिस शख्स ने शागिर्दियत में जो शख्स शागिर्दियत में आ चुका है, वो सुलह के अहद में बंधा हुआ होता है। इसके लिए एहबार 4 बाब 1 से 10वीं आयत अगर हम देखें, और पहला सलातीन 8 बाब और 63वीं आयत देखें, या पहला सहमेल और उसके 10वें बाब के अंदर हम देखें तो इसकी हमें मिसालें मिल जाएंगी। तीसरी चीज़, जब हम अपने आप को खुदावंद की नज़र में हलीम करते हैं, इंग्लिश में वर्ड्स है कि humble thyself in the sight of the Lord and he shall lift you up। ये सुलह का अहद है। ज़बूर 37 और उसकी 11वीं आयत में लेकिन हलीम मुल्क के वारिस होंगे और सलामती की फरावानी से शादमान होंगे। सलामती उनके साथ होगी जो शख्स हलीम होगा। और आखिरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो शख्स खुश रहता है। मेरे दोस्तों, कलाम में लिखा है पहला तसल्ली के 5वें बाब में, हर वक्त खुश रहो, हर वक्त खुदा की शुक्रगुजारी करो। जो शख्स यीशु के अंदर जड़ा हुआ है और जिसके दिल के अंदर यीशु मौजूद है, वो कभी उदास नहीं रहता। हमेशा खुश रहें, हमेशा खुश रहें और खुदावंद आपके साथ सुलह का अहद बांधेगा। मिसाल 12 बाब और 20वीं आयत में, ज़बूर 72 और उसकी 7वीं आयत में इस बात का कि हमें मिसालें मिलती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि जब खुदावंद हमारे साथ सुलह का अहद बांधता है तो 4 चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऐड हो जाती हैं। पहली चीज़ तंदुरुस्ती, कामिल तंदुरुस्ती। अगर हम बीमार हैं और हमें हमारे साथ खुदावंद ने सुलह का अहद बांध लिया है तो पहली चीज़ तंदुरुस्ती आती है, दूसरी चीज़ शिफा आती है, तीसरी चीज़ अमन आता है और चौथी चीज़ सलामती आती है। इसके लिए हम देखेंगे यिर्मयाह 33 बाब और उसकी 6ठी आयत। यहाँ पे लिखा है, देख मैं उसे सेहत और तंदुरुस्ती बख्शूंगा, मैं उनको शिफा दूंगा और अमन और सलामती की कसरत उन पर जाहिर करूंगा। आमीन। थोड़ी बहुत नहीं बल्कि कसरत से ये चारों चीजें हमारी जिंदगियों में शामिल हो जाती हैं मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि फरिश्ते कहते हैं, और जमीन पर जिनसे वो राजी है सुलह। और अगर आज तक हम खुदावंद की रजामंदी हासिल नहीं कर सके हैं, आज तक अगर हम खुदावंद की गैरत नहीं रखते हैं, तो हमें खुदा के नाम की गैरत के साथ जीना है ताकि वो अपने सुलह का अहद हमारे साथ बांध सके। आए दुआ मांगे। कदूस कदूस हमारे जिंदा आसमानी और जलाली बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें क्रिसमस को समझने के लिए एक और कदम बख्शा, एक और बड़ी बात सिखाई कि हम सुलह के अहद को किस तरह बांध सकते हैं, हम तेरे सुलह के अहद को किस तरह हासिल कर सकते हैं। खुदा, मैं एक शख्स जो इस वीडियो को देख रहा है, खुदा उसके लिए सुलह के अहद के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ बाप, ताकि उनकी जिंदगी में तंदुरुस्ती आए, शिफा आए, अमन आए और सलामती आए। खुदा प्लीज रहम कर बाप समानी, हमारी जिंदगियों में अपने नाम की गैरत को डाल खुदावंद, क्योंकि तू सब कुछ कर सकता है और हर चीज़ तेरी तरफ से है बाप। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ आज के इस कलाम के लिए, एक एक बात के लिए। खुदावंद मेरा ईमान है कि ये कलाम इतना एहसन हुआ कि एक छोटा बच्चा जो सुने वो भी इससे मुस्तफीद होगा। हमारी मदद और हिफाजत कर और सुलेमान बादशाह जैसी हिकमत अता फरमा। ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं तेरे मीठे अब्दी और जलाली नाम के वसीला से, आमीन।
खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू, आमीन।